नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीजीएटी का जो एंट्रेंस है वो लगभग 1 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई के बीच होना तय हुआ है। यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजीएटी का एंट्रेंस है वो 1 जुलाई से 4 जुलाई तक होना, आपकी डेट भी आ चुकी है। एलएलबी का सबसे पहले, उसके बाद पीजीएटी 1, फिर पीजीएटी 2। आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। इसके पहले जरूरी है कि जो एक आध हफ्ते हमारे पास समय बचा हुआ है, 8 से 10 दिन का, उसमें हम क्या पढ़ें, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे हम तैयारी करें, सवाल कहाँ-कहाँ से आता है और हम किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे रीजनिंग का क्या पोर्शन है, हिंदी से कैसे सवाल आते हैं, इंग्लिश के कैसे सवाल आते हैं, जीएस से क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर्स क्या पूछा जाता है, ये सारी चीजों का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और जो सब्जेक्ट की हम तैयारी करते हैं उसके बारे में भी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि अंतिम एक आध हफ्ते की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अंतिम 10 दिनों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस पोर्शन पे ज्यादा हम फोकस करें, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम आपका हमारा ये है कि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस चैनल से आप जुड़े हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिंड किया है। ये आप ज्वाइन कर लीजिए। आज हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं भैया, कि स्ट्रैटेजी हम क्या बनाएं। सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमें जिस चीज का हम फॉर्म भरे हैं उसके पेपर के पैटर्न का हमें आइडिया होना चाहिए। पेपर का पैटर्न क्या है? देखिए, पेपर के पैटर्न पे हमने बहुत डिस्कस किया है, बहुत सारे वीडियोज अपने चैनल पे बनाए हैं। आप एक बार स्क्रॉल करके देखेंगे, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि एमए का क्या पैटर्न है, एमएससी का क्या पैटर्न है, एलएलबी का क्या है, एमबीए का क्या है, तो सारी चीजें हमने आपको बना दी हैं। एक मतलब एक प्रॉपर वे में, बेसिक वे में हम आपसे सिर्फ डिस्कस करेंगे। एमए और एमएससी का जो पेपर का पैटर्न है, इसमें 50 सवाल आपके कॉमन रहते हैं, जिसमें आपके रीजनिंग, हिंदी, जर्नल नॉलेज, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। हिंदी, जीके, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये 2-2 नंबर के रहते हैं, यानी कि यहाँ पे 100 नंबर का हो गया। और जो 50 सवाल आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, ये 200 नंबर का हो गया। यानी कि ये सब्जेक्ट सवाल, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी से एंट्रेंस दिया तो आप हिंदी से तैयारी करेंगे। आपने समय इसका 2 घंटे रहेगा, 2 हावर समय रहता है। तो कुल मिलाकर के 300 नंबर में हमारा एंट्रेंस होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने पे फॉर्म में 2 पेपर का, जैसे मान लीजिए हिंदी फिलॉसफी, दोनों से एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उतने ही समय में आपको करना होता है। वो बहुत आसान होता है, आप कर ले जाते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय नहीं मिलता है। ये सब्जेक्ट का आपको सबसे आइडिया होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। एलएलबी में जैसे हिंदी से सवाल आते हैं, लीगल एप्टीट्यूड से सवाल आते हैं, क्वालिटी से कुछ सवाल आते हैं, रीजनिंग से कुछ सवाल आते हैं, तो एलएलबी का ऐसा पैटर्न है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा, तो आप ये जान चुके होंगे। इसके बाद हमारा अगला मामला है कि रीजनिंग से कहाँ से सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, रीजनिंग से कैसे सवाल आते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, रीजनिंग से सवाल वेन डायग्राम से आते हैं, ब्लड रिलेशन से आते हैं, अल्फाबेट से आते हैं, इसके बाद दिशा से आते हैं, यानी डायरेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, कैलेंडर भी पूछा जाता है। उसके बाद फिर जो नंबर गायब रहता है उससे भी सुडोकू उडोकू से पूछा जाता है। तो ऐसे नंबर सीरीज पूछी जाती है, तो ये रीजनिंग का पूरा पैटर्न है। बहुत हाई लेवल की रीजनिंग नहीं रहती, लेकिन इतना लेवल रहेगा कि आप उसमें थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग हम तैयार करेंगे तो हमारे रीजनिंग में नंबर कटने नहीं चाहिए। और चाल, दूरी, ये भी पूछी जाती है। तो जनरल रीजनिंग रहती है, पूरी मैथ नहीं रहती, लेकिन रीजनिंग टाइप की ही रहती है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इसकी तैयारी हम कहाँ से करें। आप जैसे एसएससी, जो भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, उसके लेवल की ही रीजनिंग रहती है। तो बहुत परेशान नहीं होना है। अभी हमारे पास जो समय, उसमें हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहे, ये सारी चीजें। इसके बाद दूसरा हमारा पोर्शन है हिंदी का। हिंदी हमारे में लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या विलोम होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, मुहावरा क्या है। उसके बाद फिर संधि विच्छेद पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें हिंदी में नॉर्मल रूप में पूछी जाती हैं। तो इसको हम कहाँ से तैयार करेंगे? लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, आप अगर उसको पढ़ लेंगे
लूसेंट हिंदी की बुक आती है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे, या कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक आती है, ये सब नॉर्मल चीजें तो आप वहां से पढ़ ही सकते हैं। एलएलबी के एंट्रेंस में थोड़ा सा अच्छा लेवल रहता है हिंदी का, ये सारी चीजें जो एंट्रेंस के पेपर में अच्छे लेवल की हिंदी रहती है, बहुत आसान हिंदी नहीं पूछी गई थी पिछली बार जो एंट्रेंस हुआ था एलएलबी का। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, ये सारी चीजें, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। आर्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्या क्या चीजें, मतलब क्या कहाँ पे होगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चौथा पोर्शन हमारा आता है, चौथा पोर्शन हमारा आता है जीएस का, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है। देखिए करंट अफेयर्स बहुत आपके लिए जरूरी है। देखिए आपका पेपर लगभग मान लीजिए कि अप्रैल में बन के तैयार हो गया होगा, तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक आप करंट अफेयर्स तैयार करिए। बहुत करंट की चीजें पूछी जाती हैं। जैसे एक बार इंट्रेंस हुआ था, उसमें पूछा गया था कि राफेल जो विमान है उसमें कौन सी कंपनी ने बनाया था, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। कहाँ कौन सा संस्करण हुआ, G20 हुआ, वो कहाँ से हुआ, खेल से भी एक आध सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेकर के अप्रैल तक आपको तैयार करना है। ये सारी चीजें जान लीजिए कि अगले हफ्ते हमको करना क्या है। इसके बाद जीके की बात करें, देखिए जीके में दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, बायो से भी सवाल आते हैं, जर्नल साइंस से भी सवाल आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीजें एक बार पूछी गई थी कि कितनी हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, आरबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, ये सारी चीजें आपको जर्नल साइंस में पूछी जाती हैं। ये जर्नल नॉलेज में ही आ जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें पूछी गई हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दिवस से 2 सवाल पिछली बार एलएलबी के एंट्रेंस में दिवस से पूछे गए थे। ये सारी चीजें हैं। बाकी नॉर्मल लड़ाइयां कहाँ हुई थी, कांग्रेस के अधिवेशन क्या हुए थे, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, गौतम बुद्ध के उपदेश ये सारी चीजें पूछी गई थी। जो भी चीजें हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें और जनरल साइंस, ये पूछी गई हैं। ये सारी चीजें आप कहाँ से तैयार करें, ये सारी चीजें आप तैयार करिए लूसेंट से। लूसेंट एक बुक आती है, वहां से आप तैयार करिए। ये तो पूरा हो गया आपका जो सेक्शन आपका आगे ये वाला है, जो नॉर्मल सेक्शन आपका है। कहीं में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, कहीं में वेटेज इसका बहुत कम है। 2-2 नंबर के सवाल हो गए यहाँ पे। एलएलबी के एंट्रेंस में कुछ ज्यादा इसका पूरा मामला रहता है। बाकी एमए एमएससी में 85 सवाल टोटल आते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाली तैयारी आप कहाँ से करें, देखिए जो सब्जेक्ट से सवाल आएंगे, जैसे एमए और एमएससी के एंट्रेंस में, एमकॉम के भी एंट्रेंस में सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। इसके साथ साथ जो भी और आप एंट्रेंस का पेपर दे रहे हो उसमें सब्जेक्टिव जो सवाल आएंगे। इसमें आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है वही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। लेकिन इसमें भी बहुत फिक्स नहीं रहता। मान लीजिए कि पिछले साल हिंदी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र पूछ लिए थे, पिछले साल के पेपर में पाश्चात्य काव्यशास्त्र पूछ लिए थे, पूरा का पूरा पेपरवा इससे आ गया था। हिंदी साहित्य वाहित्य का इतिहास टच ही नहीं किए थे। तो ऐसे बदलते रहते हैं। लेकिन हमने ग्रेजुएशन में जो चीजें पढ़ी हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के 3 साल में जो चीजें हमने पढ़ी हैं, अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं, तब आपका जो सब्जेक्ट वाला सवाल है वो आपका मैच हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, आपने ग्रेजुएशन में जो सारी चीजें पढ़ी हैं वही आपके पेपर में आने वाला है। तो बहुत हार्ड कंपटीशन नहीं रहता। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 19 कोर्सेज ऐसे हैं जो कॉलेज में बंद कर दिए गए हैं, जिनकी कट ऑफ मेन कैंपस में हाई रहने वाली है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जिससे कि आपका मामला ना फंसे। अंतिम दिनों की यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिवीजन खूब करिए और खूब अच्छे से सब कुछ एक वन लाइनर सब सवाल अटेम्प्ट करिए। यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारा किस फील्ड से क्या पूछा जा रहा है, किस फील्ड की तैयारी हम कैसे करें, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।